प्रसीद सकल सौभाग्यं देहि देहि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौं जगत्प्रसूत्यै महालक्ष्म्यै स्वाहा ओम श्रीं श्रियै स्वाहा ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ओम ओम श्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यं देहि देहि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौं जगत्प्रसूत्यै महालक्ष्म्यै स्वाहा श्रीं श्रियै स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकल सौभाग्यं देहि देहि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौं जगत्प्रसूत्यै महालक्ष्म्यै स्वाहा ओम स्वामी हरे విశ్వక్సేన పేరు జై శ్రీమన్నారాయణ పురుష సూక్త శ్రీ సూక్త హవనాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాం. శ్రీమన్నారాయణ యథావిధిగా మూల మంత్ర హవనాన్ని జరపవలసిందిగా ఆయా హోతలకి సూచన. అదేవిధంగా ఆయా శాలల్లో నియమించినటువంటి వేద స్వాహాగారాన్ని కూడా జరపవలసిందిగా వారికి కూడా సూచన. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఓం ఇంద్రస్య వజ్రాశివార్ద్రక్ అక్కడ చెప్పాలరా అనుషంగం ఇంతే. ఓం ఇంద్రస్య వజ్రాశివార్ద్రఘ్నస్తనోపానః ప్రతిస్పశః యోనః పురస్తాదఘాజురభిదాసత్యేతకం సోష్మానమృచ్చదు స్వాహా. ఇంద్రస్య వజ్రాశివార్ద్రఘ్నస్తనోపానః ప్రతిస్పశః యోనో దక్షిణతః అఘాజురభిదాసత్యేతకం సోష్మానమృచ్చదు స్వాహా. ఇంద్రస్య వజ్రాశివార్ద్రఘ్నస్తనోపానః చేతకం సోష్మానమృచ్చదు స్వాహా. ఇంద్రస్య వజ్రాశివార్ద్రఘ్నస్తనోపాన ప్రతిస్పశః యోన ఉత్తరతో ఘాజురభిదాసత్యేతకం సోష్మానమృచ్చదు స్వాహా. దేవాసురా సంయత్తా ఆసంతే సురారిభ్య ఆబాధం తదాం క్షోపదధాతి దేవపురా ఏవైతాస్తనోపానీ హతే ఆజ్ఞా విష్ణో సజోషసే మా వర్ధంతు భాంగిరః యమ్నైర్వాజేభిరాగదగ్ధ్య స్వాహా. బ్రహ్మవాజునో వదంతు యన్న దేవతా జీజుఃపత్యథ కిం దేవత్యావసోర్ధారే త్యక్తిర్వసుస్తశ్రీషాధార వైష్ణవ్యర్చావసోర్ధారాంజోదిభాగధేయే నైవైర్వసు మే బహు యత్కావేనాంజోతిదేవావరుంధే రుద్రో వా ఏష జగ్నిస్తశ్చేతే జనభో ఘోరాణ్యా శివాణ్యా యచ్చద రుద్రేయం జోతి జైవాస్త నూన్ యద్వసోర్ధారాంజోతి జైవాస్తి శివాదనోస్తాంతేన ప్రీణాదిజో వైవసోర్ధారాజే ప్రతిష్టాం వేద ప్రత్య యదా జముచ్ఛిష్యతి తస్మిన్ బ్రహ్మోదనం పచేత్తం బ్రాహ్మణాశ్చత్వారః ప్రాశ్నీజిరేషవా అగ్నిర్వైశ్వాదిరో యద్బ్రా ఏషా ఖలు వా అగ్నేః ప్రజాదనోర్యద్వైశ్వాదినః ప్రజాయామేవైనాం తనువాం ప్రతిష్టాపయతి తతస్రోధేనూర్ తాభిరేవ యజమానో ముష్మిన్ లోకే అగ్నిందుహే స్వాహా. చిత్తింజో విమనసా కృతేనే
राजच्छन्नेतद्वा अग्नेरग्निहोत्रवेतर्हि खलु वा एष जातो जर्हि सर्वश्चितो जाता जैवास्मा अन्नमपि दधातु स एनं प्रीतः प्रीणाजवसेय ब्रह्मवादिनो वदन्ति देशगार्हपत्यश्चीयते सक्वास्याः वनिज इत्यसावादित्य इति ब्रूयादेतस्मिन् हि सर्वाभ्यो देव जुह्वति य एवं विद्वानग्निञ्चेनुते साक्षादेव देवतारुद्धोति अग्ने यशस्वेन्द्रावतीमपजितेमिहावः अयं मूर्धा परमेष्ठे सुवर्चास्तमानानामुत्तमश्लोको अस्तु स्वाहा ओम भद्रं पश्यन्तु प्रयस्तु बलविदः ततः क्षत्रं बलमोदश्च जातं तदस्मै देवा अभिजन्नमन्तु स्वाहा ओम धाता विधाता परमोदसन्द्रक् प्रजापतिः परमेष्ठे विराजा स्तोमाश्छन्दांसि निमितो माहुरेतस्मै राष्ट्रमभिजन्नमामु स्वाहा अभ्यावर्तध्वमुपमेत सागमयगं शास्ताधिपतिर्वो अस्तु अस्य विज्ञानमनसकं रभध्वपिमं पश्चादनजीवाथ सर्वे राष्ट्रभृत एता उपदधात्येषा वा अग्नेश्चति राष्ट्रभृत्तजैवास्मिन् राष्ट्रं दधाय राष्ट्रमेव भवजनास्मा राष्ट्रं भृगंशते स्वाहा ओम यथा वै पुत्रो जातो म्रियत एवं वा एषं म्रियते यस्याज्ञरुक्ष्य उद्वाजते यन्निर्मध्यं ऋच्छं जाद्भ्रातृव्यमस्मे जनयेत् स एव पुनः परेभ्यस्त्वा देवैरञ्जोने अर्जनयजनास्मै एतं गृह्णाति यस्याज्ञरुक्ष्य उद्वाजते मृत्युस्तमः कृष्टं वासः कृष्टाधे निर्दक्षिणात् तमसैव तमो
శ్రీమన్నారాయణ జై శ్రీమన్నారాయణ గోవిందా గో Jai Shriman Narayana. Wonderful performance by Padma Shri Ella Venkateshwar Rao Garu and his team for the last hour that has touched all our hearts. Let us all put our hands together and give them a grand applause. I pray to His Holiness to offer his Mangala Sasnams to Sri Ella Venkateshwar Rao Garu and his team. We pray to His Holiness to grace the dais to offer Mangala Sasanams to Sri Ella Venkateshwar Garu and his team. श्री रामानुजाचार्य सहस्राब्दी समारोह के उत्सव पर श्रीमान मोहन भगवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हमारे साथ उपस्थित है और उन्हें आदर पूर्वक स्वागत करते हैं। श्रीमान मोहन जी एक देश प्रेम ही नहीं, परंपरा और सेवा के कार्यों में भी बहुत क्रियाशील है। उन्होंने कई बार आरएसएस की सभा मंच में पूज्य स्वामी जी को आह्वान किया और उनके अनुग्रह भाषण से प्रेरणा ली। जब केरला में पानी की बाढ़ में आई थी, हमारे विकास तरंगिणी कार्यकर्ताओं ने फंड्स रेज किया और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने उन बाधितों को सारे चीज पहुंचाने में हमको साथ दिया। जो समता का भाव हजारों साल पहले श्री रामानुजाचार्य ने सबके मन में उज्जवल किया है, आज हमारे पूज्य स्वामी जी ने समता मूर्ति स्फूर्ति केंद्र द्वारा साकार किया है और हम सबको बहुत गर्व और आनंद की पल है कि इस नव युग में हम सब उनके रास्ते पर चलने की प्रयत्न करें और कोशिश करें और वो संकल्प दिग्विजय करें। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित है और आरएसएस प्रमुख श्री भैया जोशी जी भी पधारे हैं। डॉक्टर रामेश्वर राव जी हमारे बीच में है और श्रीमती वनजा भास्कर राव जी श्री रामानुजा सहस्राब्दी प्रेसिडेंट हमारे साथ है और इस उत्सव पर हम सबको हार्दिक स्वागत करते हैं और मंच पे स्वागत करते हैं। Jai Sriman Narayana. We have an august gathering of Dharmacharyas and great Pandits from all over India. Vidya Vinaya Sampanne, Brahmane Gavihastini, Shunichaiva Shvapake cha Pandita Samadarshinaha. We are so grateful to have so many wonderful Dharmacharyas and great Pandits and scholars from all over Bharat. Please give them a big hand. Janani Janma Bhumischa Swargadapi Gariyasi. Such a wonderful statement from Valmiki Ramayana, where Lord Sri Ramachandra says to Lakshmana about the greatness of mother and motherland. This is such a wonderful feeling to have Dharmacharyas from each and every part of the nation and the leaders of the nation from again all corners of India, whether be it the local states or all the states of India. In fact, we do have gathering from people from all over the world here. Now, I offer humble salutations to all the Dharmacharyas, and as part of their representatives, I would like to pray to Puja Govindadev Giriswami Maharaj, Vasishtha Ashram, and Sri Rama Janmabhoomi Trust Koshadhikari to please grace the dais. I offer humble salutations to Puja Jagadguru Shankaracharya, Vasudevananda Saraswati Swamiji Maharaj, Jyotish Mat, to please grace the dais.
I now offer humble salutations to Pujya Paramananda Saraswati Swamiji Maharaj, Arsha Vidya Gurukul, to also grace the dais and bless us. I also offer humble salutations to Pujya Acharya Mahamandaleshwar Mahanirvani Akada Swami Vishokananda Bharati Swamiji Maharaj, also to grace the dais. From the lineage that we belong to, we had great acharyas and Sant Purush from all corners of Bharat. I would like to quote one line from great verses of Kulashekar Alvar from Mukundamala. Tvad brutya brutya paricharaka brutya brutya brutyasya itimam smara lokanada. The prayer from the Alvar to God is to bless him to be a servant of God's devotee. Such an august gathering of Dharmacharyas here to do the sadhas. We are so blessed to have all of this. This is a wonderful delight to see so many saints in one single place. Now I request His Holiness Sri Chinnajiyar Swamiji to begin the program with his Mangala Sasanams. There is a great saying again from our Vedic tradition, which we all chant every day: Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava. We treat mother, father, and Acharya as equivalent to God. A biological mother and father may give us birth to this body, but the real birth, or Jnana Janma, is given to us by Acharyas. Service to Acharyas is service to God Himself. We are so blessed to have so many Acharyas amongst us. And we will have a wonderful event today with the blessings of so many Acharyas assembled here. There was this Dharmacharya Sadassu for past 2 days, where this wonderful congregation worked on having group discussions on the message of equality spread by Bhagavad Ramanujacharya. Okay. హలో మైక్ ఏదా जय श्रीमन्नारायण। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूज्य आचार्य और संतगण, और प्रिय भगवत बंधुओं,
यहाँ भाग्यनगरी में स्वामी रामानुजाचार्य महाराज की समता मूर्ति का आविष्कार महोत्सव और उसके साथ 1035 कुंडों का श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कार्यक्रम का आज 7वां दिन है। आज इस सायंकाल का सत्र में मूर्ति का दर्शन और जनता का संबोधन करने के लिए हमारा प्रियतम श्रीमान माननीय मोहन भागवत जी यहाँ पर पधारे हैं और माननीय भैया जोशी जी पधारे हैं और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान वो भी यहाँ पर दंपति के रूप में पधारे हैं। उन सबको हम आह्वान देते हुए यहाँ संतों का आशीर्वचन और उन लोगों की कृपा से अपना धर्म को रक्षा करते हुए देश की भी रक्षा और इस देश की चेतना की रक्षा करने के लिए ताकत पाने के लिए श्रीमान मोहन भागवत जी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ वैष्णव धर्म के परम आचार्यवर यहाँ पर विराजमान हैं और अद्वैत का आचार्यवर यहाँ पर उपस्थित हैं और भारत में वैदिक परंपरा में रक्षा करते आने वाले महान संतगण और आचार्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं। इस सु अवसर पर यहाँ चलने वाले कार्यक्रम के बारे में हम एक छोटी सी जानकारी हमारे प्रीतम मोहन भागवत जी को सुनाएंगे। यहाँ पर श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी का मिलीनियम ईयर 1000वीं जयंती महोत्सव का उपलक्ष्य में एक मूर्ति बनाकर और उनका समता संदेश को अब दुनिया को सुनाने का सुअवसर मिला है और इसको उपलक्ष्य करके यहाँ पर कुछ आयोजन किया गया, जिसके लिए हमारे श्रीमान डॉक्टर रामेश्वर राव जो भारतवर्ष टीवी 9 का चेयरमैन हैं और वहाँ पर एक कावेरी सीड्स नाम के एक संस्था है और उसका चेयरपर्सन श्रीमान भास्कर राव जी और कई ऐसे श्रद्धालु भक्तगण मिलकर इस काम को साकार करने के लिए आगे बढ़े हैं।
बंधुओं, एक छोटा सा काम करने के लिए बहुत प्रयास होता है। सारी दुनिया को जिन्होंने समता का संदेश 1000 साल पहले दिए थे, उनके लिए एक सहस्राब्दी महोत्सव मनाने के लिए किस प्रकार की रचना होनी है, इसमें कुछ व्यायाम करके अभी इस प्रोजेक्ट का आयोजन बनाए ये महान उदार पुरुष। केवल निर्माण से कुछ भी नहीं होगा और उनका संदेश को भी आगे लेना है और संतों का भी आशीर्वचन उसके लिए होना भी है, तभी तो वो मजबूत बनता है। समता के बारे में आजकल बोलना उतना कठिन नहीं है। दुनिया में हर प्रकार की सोच विचार आजकल है, परंतु 1000 साल पहले कोई समता की बात कहते तो उनके कान में उबालने वाले शीशे को डालते थे और उनके जीभ काटते थे। समाज में कुछ लोगों को सामने आने भी नहीं देते थे। समाज के बीच में आगे आने जाने के लिए भी उन लोगों को अवकाश नहीं देते थे। उस समय, उस कालखंड ऐसा था। ऐसे समय में रामानुजाचार्य स्वामी जी उस समय में राज्य को चलाने वालों को और जो वाइज मैन, जो पंडित वर्ग होता है, उनको, साधु संतों को, महात्माओं को, सबको भी समता के बारे में समझाकर और उन लोगों का सहमत लेकर और उसको लागू किए थे। डॉक्टर अंबेडकर के नाम हम सब जानते हैं। वे 1927 में अपनी पत्रिका में लिखे थे, भारत में समता के बारे में कोई संत कुछ किया, कुछ कहा और उसको लागू करके दिखाया, वो रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज थे कर। रामानुजाचार्य स्वामी जी का संदेश को दुनिया को सुनाना है। आजकल हम तनाव देखते हैं कि लोग कैस्ट, क्रीड, रिलीजन, इन नामों को लेकर एक को एक दबाने के लिए कोशिश करते हैं, एक को एक आक्रमण करने के लिए कोशिश करते हैं। और इस प्रकार का समय में यदि रामानुजाचार्य स्वामी जी का सहस्राब्दी महोत्सव आता तो इससे बढ़कर क्या अच्छी मौका होता है उनका संदेश के बारे में बताने के लिए। ये सोचकर इस प्रोजेक्ट का आयोजन किया गया और यहाँ हर प्रकार का टेक्नोलॉजी स्वीकार करके युवा पीढ़ी को भी कुछ प्रभावित करें और उसके साथ ही साथ समता संदेश को भी सुनाएं। ये भाव से इस कार्यक्रम करते हुए, और दूसरा एक भी प्रयोजन है, यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का नाम से जो कार्यक्रम चल रहा है 1000 कुंडों का। आजकल हम देखते हैं कोरोना या कोविड-19 बोलकर जो डर दुनिया को हिलाया वो अभी भी पूरा कम नहीं हुआ। एक प्रकार का वेरिएंट बोलते हैं, दूसरी प्रकार का वेरिएंट बोलते हैं, तीसरी प्रकार का वेरिएंट बोलते हैं, पता नहीं वो क्या है।
और उसके लिए जो दवाई देते हैं वो क्या कर रहा है। परंतु अपना वेदों में एक बात है, अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्यात् जायते वृष्टिः वृष्टेरन्नम ततः प्रजाः। ऐसा यदि वैदिक क्रम से अग्नि का उत्पादन करके उसमें सच्चा प्रकार से यदि हम आहुति का अर्पण कर सकें तो उससे निकलने वाले जो धूम होता है, जो धुआं होता है, वो सूर्य का किरण को प्रभावित करता है, जिससे ये पर्यावरण भी प्रभावित हो सकता है और उसी से ही सारे प्राणी का जीवन भी मजबूत बनता है। लेकिन सही ढंग से करना है। यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का नाम से उस प्रकार यज्ञ करने के लिए जो असली गाय को पहचान कर उसे दूध लेकर, दूध को जमा करके दही के रूप में और उसको मथन करके माखन निकाल के उसे घी बनाकर, इनमें एक एक प्रकार भी आजकल करप्ट हो गया है, प्रदूषित किया गया है। असली गाय तो मिलते नहीं और दूध को जमा नहीं करते हुए ही माखन निकाल लेते हैं। ये तो हर प्रकार भी तो प्रदूषित किया गया। उसके बारे में बोलना आजकल समाज में जरूरत पड़ी है। यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए 1.5 लाख किलो ऐसा जो स्वच्छ वैदिक क्रम से जो घी बनता है, वैसा बहुत परिश्रम से घी पा लिया और उससे यहाँ पर हवन हो रहा है, जिससे ये आजकल की जो वायरस भी निकल जाए। मानव का मन के अंदर रहने वाले जो वायरस है, इनइक्वालिटी, समता को सहन नहीं करना, ये वायरस भी कम हो जाए। यही एक संकल्प इस कार्यक्रम आयोजना करने के लिए। और यहाँ 2 दिन पहले अपना प्रीतम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधार कर समता मूर्ति को लोकार्पण किए थे और कल रात में यहाँ पर अपना गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी यहाँ पधार कर यहाँ एक इस कार्यक्रम के बारे में बताने वाले एक प्रीव्यू थिएटर एक अंदर जो है और उसको लोकार्पण किए थे। आज आप यहाँ पधार कर धर्म की रक्षा के लिए इतने साधु संतुगण यहाँ पधार कर हम सब धर्म की रक्षा करने के लिए एक होकर एक आवाज से आगे बढ़ेंगे। ये तो बहुत कष्ट की बात तो है ही है, क्योंकि एक प्रथा ऐसी है कि द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदा भेद, ऐसा हर प्रकार के जो आलोचना धाराएं थी, ये एक से एक नहीं मिलता है और एक को एक सहन नहीं कर सकता है। ऐसा तो कुछ अपप्रथा तो है, परंतु अपने जो धर्माचार्य आदि शंकराचार्य जी से लेकर कोई भी वैदिक धर्म रक्षा करने में दूसरों को दूषण नहीं करते हैं। ऐसा करने वाले वैदिक नहीं बनते हैं कभी भी। अपने ग्रंथों में वो देख सकते हैं, अपनी जो विचार में और उसका अर्थ निर्णय करने में वो अपनी भावना को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन दूसरों को व्यक्तिगत दूषण कभी भी नहीं करेंगे। और भावना का स्वतंत्रता से अनेक प्रकार का एक्सरसाइजेस तो करते ही हैं, तभी तो विज्ञान का विकास होता है।
परंतु ये एक को एक द्वेष करने के लिए नहीं होता है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए ही अब यहाँ अनेक प्रकार की पंथाएं से आचार्यगण यहाँ पर पधारे हैं। और यद्यपि इन आचार्यों को यहाँ पर कुछ रहने में कुछ असुविधाएं होते हैं, तो भी वे सहनशील होकर और अपने हृदय में प्रेम का स्रोत यहाँ पर बहा रहे हैं। और आपका जो क्रम है और आपकी जो निष्ठा है, इसके बारे में वे भी सुनकर आपको आशीर्वचन देते हुए आपके द्वारा धर्म की रक्षा और मजबूत और इस देश में धर्म की स्थापना अच्छी तरह हो जाए, ऐसे ये सब यहाँ पर आपका आगमन के लिए और आपकी वाणी को सुनने के लिए यहाँ पर तैयार है। प्रीतम मोहन भागवत जी, आपकी वाणी से यहाँ पर इन लोगों को संबोधित करें। जय श्रीमन नारायण। Jai Sriman Narayana. I would like to request and pray to Puja Yugapurush Paramanand Swamiji Maharaj and also His Holiness Sri Vanamamalai Jiyar Swamiji Maharaj to come on to the dais. परम श्रद्धेय संत चरण, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, वैसे तो इस कार्यक्रम के निमित्त समाज को शांति में या आपत्ति में मार्गदर्शन करने वाले हमारे श्रद्धेय संतों के विचार मंथन से सारी बातें स्पष्ट हो गई है। परंतु वो बातें आप तक, हम तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, संभवतः इसकी परीक्षा सभी आचार्यगण संतगण करना चाहते, इसलिए आप मुझे बोलने के लिए बताया है। वेश मुझे ऐसा बना दिया है, लेकिन वेश बनने से ज्ञान और वैराग्य थोड़ी आता है, उसके लिए तो तपस्या करनी पड़ती है। धर्म के रक्षा की बात है, तो धर्म की रक्षा करना है तो क्या रक्षा करनी है? मुझे एक कहानी याद आती। एक खरगोश था, जंगल में सोया था, दोपहर अच्छी भरपेट घास खा ली थी और आराम कर रहा था। उतने में ताड़ के पेड़ का एक सूखा पत्ता, बड़ा होता है, आप सब लोगों ने ताड़ का पेड़ देखा है, वो पेड़ से छटका और नीचे आके खड़का, आवाज हुई। ताड़ का पत्ता बहुत बड़ा होता है, नीचे आता है तो आवाज होती है। तो ये हड़बड़ा के जागा और क्या खड़का क्या गिरा न देखते हुए भागा और एक जगह छुप गया। और फिर वहां से धीरे से मुंडी बाहर निकाल कर देखता है तो कुछ नहीं, पेड़ का बड़ा भी हो तो क्या, आखिर सूखा पत्ता ही है, जो नीचे गिरा उसकी आवाज हुई। तो उसको स्वयं पर बहुत ग्लानि हुई कि क्या मैं हूं, इतना सा छोटा सा हूं, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं अगर हाथी जैसा बड़ा होता तो इस पेड़ के पत्ते के खड़कने से क्यों डरता? भगवान भी क्या अन्याय करते हैं? सबको कुछ न कुछ दिया है जिससे वो अपनी रक्षा कर सके।
अरे कम से कम मुझे हाथी जैसा बना देता तो मुझे किसी को डरने की जरूरत नहीं थी। तो भगवान तो सबकी सुनते, उसकी भी सुन रहे थे। थोड़ा सा स्मितहास्य करके उन्होंने तथास्तु कह दिया, तो खरगोश हाथी जितना बन गया। उसको बड़ा आनंद हो गया, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं। नींद हो गई थी, शाम का स्नान करने के लिए, और वहां पर एक तालाब था जंगल का, उसमें गया। तो तालाब के किनारे मेंढक थे, उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था, रूप खरगोश का और आकार हाथी का। तो वो जल में कूदने लगे, डुबुक डुबुक आवाज आने लगी। तो इसने कहा कि अरे डरो मत, मैं तो वही आपका खरगोश हूं। आज मेरा भगवान की कृपा से आकार बढ़ रहा है, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं, इसलिए आनंद से नहाऊंगा। तो मेंढकों ने कहा ठीक है हम तो मान लेते हैं, लेकिन ये जो तुम कह रहे हो डरने की जरूरत नहीं, तो इस तालाब में तो एक मगरमच्छ रहता है, वो पानी में हाथी को भी भारी होता है। तो जरा विचार करके तो डर गया, वापस लौट गया और फिर सोचने लगा कि क्या फायदा हाथी जैसा आकार, भगवान ने भी क्या मजाक किया हमारे साथ। अरे मगरमच्छ है तो भारी, मुझे उसकी जैसी मोटी खाल होती, उस पर कांटे होते तो फिर से भगवान ने हंस के तथास्तु कह दिया। तो हाथी के आकार पर मगरमच्छ जैसी खाल और कांटे आ गए। तो फिर लौटा स्नान करने के लिए, उतने में देखा उसने कि जंगल के सब जानवर भाग रहे हैं। हाथी भी भाग रहा है, शेर भी भाग रहा है, हिरन भी भाग रहा है, चीता भी भाग रहा है। कोई एक दूसरे को खाने की सोच नहीं रहे, सब एक दिशा में भाग रहे हैं। पीछे से बंदर कूदकर आ रहे थे, उन्होंने पूछा बंदरों को क्या हुआ भाई, क्यों भाग रहे हो? तो उन्होंने कहा जान प्यारी हो तो तुम भी भागो, क्योंकि जो गवाह होता है जंगल का बाइसन, उसका एक झुंड निकला है और सबको रोनते इधर चला आ रहा है, तो तुम हट जाओ रास्ते से, कहीं छुप जाओ। तो ये फिर से छुप गया और भगवान को कहने लगा कि ये क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हैं भगवान, मैं रो रहा हूं, मुझे घबराना पड़ता है सबसे, और आप दे तो रहे हो लेकिन मैं तो घबराना छोड़ ही नहीं पा रहा हूं। तो भगवान ने उसके मन में प्रकट होकर कहा कि ये मूर्ख, तुझे अगर भीति दूर करनी है तो ये मगरमच्छ जैसे कांटे, हाथी जैसा आकार, दांत, नाखून, इसका क्या उपयोग है भैया? तुम्हारे उस छोटे से शरीर में ही एक निर्भय हृदय अगर तुम मांग लेते तो उसी क्षण तुम्हारा डरना बंद हो जाए। हम हिंदुओं की अपने देश में आज की स्थिति ऐसी ही है, हमारे पास कोई कमी नहीं है किसी बात की। इस देश में अभी भी लगभग 1000 साल विधर्मियों के आक्रमण को, पाशविक अत्याचारों को झेलकर भी हम 80% तो हम ही हैं, और कौन है? इस देश के शासन को चलाने वाले, इस देश के राजनीतिक दलों को चलाने वाले अधिकांश लोग तो हिंदू ही है, और कौन है? शासकीय कर्मचारियों में अधिकांश तो हिंदू है, और कौन है? क्या नहीं है हमारे पास इस देश में? ये हमारा देश है। आज भी हमारे मंदिर खड़े और मंदिर खड़े हो रहे हैं। हमारी परंपरा ने हमको जो सिखाया है वो शाश्वत है। सारी दुनिया इक्वालिटी की बात फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बाद करने लगी, और बात बहुत करते हैं, लेकिन आज भी कभी कभी लगता है कि गोरी चमड़ी वाले बाहर के लोग हैं, उनके मन में अपने श्रेष्ठता का अहंकार आज भी है। ऐसा वहां अन्य रंगों के लोग जो है उनको लगता है, वो बोलते भी है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये समता की बात हजारों वर्षों से बताई जा रही है। यहाँ रामानुजाचार्य जी की सहस्राब्दी के निमित्त उनकी विशाल मूर्ति को देख रहे हैं, उनका यही उपदेश था।
तो हमारे पास कमी किस बात की है? किसी बात की नहीं, हम अपने आप को भूल गए, बस यही है। लड़ना पड़ता है, लेकिन लड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? कभी कभी जब चर्चा होती है तो ये समस्या है, वो समस्या है, यहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, इसी की चर्चा होती है। कि भाई उपाय की चर्चा करो। एक उदयनंद नाम का राजकुमार था केरल में, उसके पिताजी ने उसको सीखने के लिए भेजा, प्रजा का रक्षण करना है तुमको, लड़ना आना चाहिए, शस्त्र विद्या, द्रोणाचार्य की विद्या सिखाने वाले 21 आचार्य केरल में थे, उनका गुरुकुल था, उसमें भेजा। वो गया, उन आचार्यों के उनका शिष्य बनकर 12 साल उसने खूब अच्छी मेहनत की, खूब अच्छा सीख लिया। फिर परीक्षा का समय आया तो अपने शस्त्र लेकर पहुंच गया गुरु के पास। 20 गुरु बैठे थे, 21वें प्रधानाचार्य सबके सामने थे, और उसने कहा कि आचार्य मैं उपस्थित हूं, मेरी परीक्षा लीजिए। तो प्रधानाचार्य ने पूछा उसको, परीक्षा तो लेते लेकिन पढ़े कितना हो वो बताओ 12 साल में। हमने पढ़ाया ठीक है, लेकिन तुमने लिया कितना वो बताओ, तो उसकी परीक्षा लेंगे। तो उसने कहा कि आचार्य आपकी कृपा से मैं इतना सीख गया हूं कि मेरे सामने विभिन्न शस्त्र अस्त्र लेकर अगर 10,000 लोग आते तो मैं उनसे लड़ सकता हूं और विजयी हो सकता हूं। हाँ, लेकिन आपने ताली बजाई, आचार्यों ने भी ताली तो बजाई होंगी, लेकिन उसको कहा कि ये अच्छा है लेकिन अभी परीक्षा नहीं लेंगे, 6 महीने बाद आओ। तो वो तो समझ गया, 6 महीने बाद यानी सप्लीमेंट्री में बुलाया, तो फेल हो गए। तो सोचने लगा, और सोचते सोचते उसको उत्तर मिल गया। 6 महीने के बाद फिर पहुंचा और वही प्रश्न उसको किया गया कि क्या सीखे हो बताओ। तो उसने कहा कि आचार्य मैं जरा भूल गया था, ठीक से सोचा नहीं था, 10,000 लोगों से तो किसी को नहीं लड़ना पड़ता है, विभिन्न अस्त्र शस्त्र लेकर आपको मारने के लिए 10,000 लोग घेर कर भी खड़े हो गए तो भी जो अंदर खड़े हैं उतने ही आपको मार सकते हैं, बाकी लोग तो आपको मार ही नहीं सकते, उनके शस्त्र आपस में ही टकरा जाएंगे। तो ये युद्ध का शास्त्र, अपना परंपरागत शास्त्र जो है वो कहता है कि अधिक से अधिक 27 लोग आपको एक साथ मार सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं 27 लोगों से अच्छी तरह लड़ सकता हूं। तो गुरु ने कहा कि तुमको सोचने की दिशा मिल गई है, इसी दिशा में सोचो और 6 महीने के बाद आओ। तो थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उनको लगा कि एक क्लू तो मिल गया, इसी दिशा में सोचना है। तो सोचते सोचते उसको ध्यान में आया, अगली बार पहुंचा और वही प्रश्न आया तो उसने बताया कि मेरे अहंकार में मैं भूल गया था, 27 लोग मारेंगे तो भी एक साथ। शास्त्र ये कहता है कि एक को रोको, दूसरे को धौस दो, तीसरे को पीटो और चौथे के बगल से घेरे के बाहर हो जाओ, और फिर कभी एक से ज्यादा को सामने पड़ने मत दो। तो मैं एक से तो बहुत अच्छी तरह लड़ सकता हूं, क्योंकि एक समय एक से ही लड़ना पड़ता है। तो गुरु ने कहा बस अब तुम तो लगभग पहुंच गए हो, पहुंच जाओ और 6 महीने के बाद आओ। अब क्या गड़बड़ हो गई? तो फिर उसने अंतिम उत्तर, सही उत्तर दिया। उसने गुरुजी को बचाया, गुरुजी आपने जो सिखाई मुझे विद्या, तो मारपीट करने के लिए, लड़ने के लिए थोड़ी सिखाई, और मेरा भी किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से बैर नहीं है जैसे अपने हिंदू समाज का है, वो तो किसी से दुश्मनी करता नहीं, इसलिए मैं किसी से नहीं लड़ सकता। क्यों लड़ूं? कारण नहीं है कोई लड़ने का, सब मेरे अपने बंधु है, वसुधैव कुटुंबकम है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं ऐसा हूं, लेकिन दुनिया सारी ऐसी नहीं है, उसमें दुष्ट लोग हैं, कारण हो न कारण हो वो लड़ते रहते हैं, और सज्जनों से पहले लड़ते हैं, उनसे ज्यादा खार खाते हैं। ऐसी दुनिया में अपने को और अपनी प्रजा को बचाने के लिए मैं ऐसे लड़ सकता हूं कि मैं इन दोनों को बचा सकता हूं। मैं लड़ किसी से नहीं सकता, लेकिन इन सबको बचा सकता हूं। तो फिर गुरु ने कहा कि ये तुम्हारा उत्तर सही है, 12 साल से हम देख रहे तुम लड़ते कैसे हो, ये ध्यान में रखकर लड़ो तो बाकी काम हो गया। हिंदुओं को बस यही करना है,
सामर्थ्य हमारे पास ऐसा है कि हमारे सामने खड़े रहने की ताकत किसी की नहीं है। जिनका डर कभी कभी हमारे मन में आ जाता है और उस डर के मारे कभी कभी हम भी उल जलूल बातें कह देते हैं, उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं। उन्होंने तो बहुत प्रयास किया, अगर समाप्त होना होता हमको तो पिछले 1000 सालों में हम हो जाते, ऐसा नहीं हुआ। जो हमको नष्ट करने तुले थे उनके पैर खोखले हो रहे और हम तो वैसे के वैसे हैं। आज भी 5000 साल पुराना सनातन धार्मिक जीवन जो भारत का विभिन्न पंथ संप्रदायों से सुसज्जित सुशोभित आज भी यहां देखने को मिलता है, वैसा का वैसा देखने को मिलता है। ऐसा कहीं नहीं है। हमारे पंथों में आचार्य है जो पंथों की जो शिक्षा है उसको अपने मन में अनुभूत करते हैं नित्य और अपने जीवन में प्रकट करते हैं। ऐसे लोग भारत छोड़कर अन्य देश में किसी के पास नहीं है। साक्षात्कारी महात्मा हमारे पास है। हमारे पास कोई थ्योरी वाली बात नहीं है। आज भी उसका रोज अनुभव करने वाले लोग हैं। और इतना बड़ा हमारा जनसमाज है, इतने सारे अत्याचार होने के बाद भी बहुत अच्छी भूमि मातृभूमि हमारे पास है। हमारे पास प्रचुर खनिज है, प्रचुर संसाधन है। दुनिया का सबसे तरुण देश हम है। हम डर क्यों रहे हैं? तो 2-3 बातें हैं। हम अपने आप को भूल गए, पहली बात तो हम अपने आप को भूल गए तो हम अपनों को भी भूल गए। इसलिए यह बताना पड़ता है जिस देश में और सर्वत्र एक ही सत्य का निवास मानते हैं, अस्तित्व की एकता की सारी विविधता है, केवल विविधता में एकता नहीं ऐसा मानते हैं, उस देश में समता समरसता के लिए आह्वान करना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम भूल गए। आचार्य संत अपना उपदेश देते हैं, उसके लिए परिश्रम करते, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने आजीविका के कार्य में, अपने धर्म जीवन में सबको समान देखना, सबको केवल समान नहीं देखना, सबको आत्मवत देखना, यही हमारी संस्कृति है ना। सब पंथ संप्रदाय, वैदिक अवैदिक सब प्रकार के, शुरू तो एक ही बात से होते हैं भारत के कि सब कुछ एक से निकला है। वो एक चेतन है कि जड़ है, असत से सत होता है कि नहीं होता है, ये दार्शनिक वाद विवाद है। ये सारा करके भवती न भवती होके अंत में रहना कैसे, उसका उपदेश सबका एक है। सनातन परंपरा में शब्द है सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और तप, शौच, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान जो मानते हैं उनके लिए, नहीं मानते हो तो सत्य प्रणिधान तो है ही। तो ये यम नियमात्मक आचरण का उपदेश सबका है और प्रस्थान बिंदु सबका एक है। दार्शनिक दृष्टि से भी हम सब लोग एक समाज है, क्योंकि हमारे यहां इसकी शक्ति नहीं है कि एक ही दर्शन अपनाओ। रुचि वैचित्र्य होता है, किसी को रुजु मार्ग अच्छा लगता है, किसी को कुटिल मार्ग अच्छा लगता है। ऐसे कार्यक्रम में आना, आजकल मुझे अगर कहते आओ तो मैं विचार करता हूं कौन सी ट्रेन जाती है, कौन सी फ्लाइट जाती है। आज से 50 साल पहले अपने मित्रों के साथ अगर ये विचार था कि अमुक अमुक काम के लिए भाग्यनगर जाना है बड़ी संख्या में, तो हम लोग ऐसा विचार करते कि साइकिल से हैदराबाद जाएंगे, साइकिल से भाग्यनगर जाएंगे। क्यों? उस समय वो थी ताकत और इसलिए उस समय साइकिल का विचार करते। आज साइकिल चलानी तो आती है लेकिन हिम्मत नहीं कर सकता, तो ट्रेन का विचार करता हूं, बस का विचार करता हूं, फ्लाइट का विचार करता हूं। समय कम है तो फ्लाइट से आना पड़ता है। भाई वाहन कौन सा है बात अलग है, रास्ता कौन सा है बात अलग है,
गंतव्य कौन सा है? वो सबका एक है। सबको धर्म के मार्ग से मोक्ष की ओर बढ़ना है। उसके लिए अर्थ काम का नियंत्रण है। अनियंत्रित अर्थ काम का दर्शन भी लोकायत दर्शन कहा जाता है। उसको हमारे शास्त्रों में हमने स्थान दिया है, लेकिन हम उसका अनुसरण कोई नहीं करता अपने देश में। आज उसकी विरासत बताने वाले जो लोग हैं, वो भी उसका अनुसरण नहीं करते व्यवहार में। तो ये सारी जो विभिन्नताएं हैं हमारी, हर बात की, भाषा की है, प्रांत की है, जाति पाति बहुत मची है, पंथ संप्रदाय अलग अलग है, परंतु हम सब एक भारत माता के पुत्र हैं। और इन सारे दर्शनों ने जिस संस्कार परंपरा का पुरस्कार किया है, वो हमारी संस्कृति है, जो कहती है आत्मवत सर्वभूतेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत मातृवत परदारेषु या पश्यति स पंडिता। 3 सूत्रों में हमारी पूरी संस्कृति आ गई। और उस संस्कृति ने हमको पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता बताई है। तो इसको स्मरण करना, हम सब एक है। विविध रूप हमारे हैं, वो पहले से है, और ऐसा हो ये हमारे यहां माना गया है। ये प्रकृति का, हमारे देश का, हमारे समाज का, मानवता का श्रृंगार है विविधता। उसको स्वीकार करते हैं हम। और इसलिए हमारे यहां इतनी भाषा, जाति, प्रांत हम भेद नहीं करेंगे। ये सब मेरे अपने हैं। और मेरा भला करते समय मैं इन सब के भलाई की सोचूंगा, और इनके साथ मेरा व्यवहार हमेशा अपनापन का होगा। ये आचरण करने की आवश्यकता है। इसका आचरण शुरू करना, एकदम करना संभव भी नहीं होगा आपको। तो शुरू कीजिए। समाज के हर जाति, वर्ग, पंथ, संप्रदाय में अपने मित्र होने चाहिए। समाज के हर जाति, वर्ग, पंथ, संप्रदाय, भाषा में मेरे कुटुंब के मित्र कुटुंब होने चाहिए। आने जाने का संबंध होना चाहिए। यह आचरण हमको शुरू करना पड़ेगा। इसकी शिक्षा सब तक, समाज तक पहुंचती रहे। इसलिए हमारे आचार्यों को, संतों को भी बिल्कुल अभी अखिल भारतीय स्तर पर हम इकट्ठा आए हैं, लेकिन एक एक ब्लॉक में जो हमारे संत है विभिन्न संप्रदायों के, उन सबको महीने में एक बार बैठना चाहिए। समाज के भलाई के लिए कैसा प्रबोधन करना, इसका विचार करना चाहिए। सबका बल मिलकर सारे समाज के अभाव को, कष्टों को कैसे दूर किया जा सकता है, समाज के महाजनों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। जैसे इतना एक सुंदर प्रेरक स्थान यहां पर बनाने की प्रेरणा स्वामी जी के द्वारा और हमारे 2 बंधुओं को मिली जो बैठे अंत में, और ये देखते देखते खड़ा हुआ। लगता तो असंभव सा है, इतनी बड़ी मूर्ति और इतना अच्छा परिसर खड़ा हो, कल्पना असंभव सी लगती, लेकिन हो गई। समाज का बल अनंत है। ऐसे सत्कार्यों की प्रेरणा समाज को देते रहने के लिए खंड स्तर पर हमारे पंथ संप्रदायों के आचार्यों को इकट्ठा बैठना चाहिए। और हम बाकी लोग हमारे अपने परिवार से शुरू करें। हमारे कुटुंब में बैठे हम भी, हफ्ते में एक दिन नियत समय पर शाम को इकट्ठा है, श्रद्धानुसार भजन करें। बाद में घर में बनाया हुआ, घर के लोगों ने बनाया हुआ रुचिकर, स्वास्थ्यकर भोजन आनंद से करें और 2-3 घंटा चर्चा करें। पहली बात है अपनी कुलरीति, हमारे पूर्वज कौन थे, क्या थे, कैसे थे। हमारे पूर्वज यानी हमारे अपने वंश के पूर्वज, ये भी होता है, और हमारे अपने देश के पूर्वज। इन सबकी रीति क्या थी, हम उसके लायक है कि नहीं। हमारे घर में भाषा, भूषा,
भवन भजन भ्रमण भोजन ये सब उसके अनुरूप होता है कि नहीं? हो सकता है काल सुसंगत कुछ परिवर्तन होंगे, लेकिन उन्हीं मूल्यों पर उसी दिशा में सोचकर हमारा पहनावा, हमारी भाषा, ये सब होता है कि नहीं? हमारे घर में चित्र लगे हैं, हमारे घर के विवाह की निमंत्रण पत्रिका बनती है, उसमें ये सब प्रतिबिंबित होता है कि नहीं? और दूसरी बात यह सोचना है कि मैं मेरे लिए तो रोज समय देता हूं, काम करता हूं, खर्चा भी करता हूं, अपने कुटुंब के लिए समय देता हूं, खर्चा करता हूं। जिस समाज पर मेरा अस्तित्व अवलंबित है उसके लिए मैं क्या करता हूं? रोज कितना समय, कितना पैसा? अपने यहां परंपरा कहती है कि आय का 6वां हिस्सा राजा को दो राज्य चलाने के लिए, 6वां हिस्सा अपने लिए रखो, 6वां हिस्सा अपने परिवार के लिए रखो, 6वां हिस्सा आड़े समय में काम आने के लिए बचत में रखो, 6वां हिस्सा समाज के अभाव दूर करना, समाज की आवश्यकता पूर्ण करना, धर्मशाला, धर्मादाय, चिकित्सालय आदि आदि समाज की धारणा के लिए चलने वाले काम, सेवा कार्य, इसके लिए रखो। और 6वां हिस्सा अपने देवालय, अपने देवालयों में पूजा, उनका रखरखाव, उनका पोषण, इसके लिए रखो। क्या हम जितना कमाते हैं उसका ऐसा उपयोग करने की दिशा में हम 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं? हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो हिंदू समाज के हाथ में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति, एक बात बची है वो आ जाएगी। और ध्यान रखिए कि मेरा अपना हित, मेरे परिवार का हित, मेरी भाषा का हित, मेरी जाति का हित, मेरे प्रांत का हित, मेरे पंथ का हित, ये हमेशा दूसरे नंबर पर है। पहला नंबर है हिंदू हित यानी राष्ट्रहित। कोई भी बात जो आपस में झगड़ा लगाने वाली है उसमें हम नहीं जाएंगे। कोई बात जो हमको आतताई बनाने वाली है उसमें हम नहीं जाएंगे। कोई बात जो हमको डरपोक बनाने वाली है उसमें भी हम नहीं जाएंगे। हम स्वाभिमान से जिएंगे और सृष्टि का पालन पोषण करेंगे। इस प्रकार का जीवन जीने का संकल्प हमारा होना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल और आज यहां पर संतों की, आचार्यों की जो चर्चा हुई उसका कुछ सारांश जो मैंने सुना उसमें से मुझे ऐसा लगा कि उनका यही उपदेश है। तो संतों आचार्यों को तो मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं उनके सामने कि अत्यंत उचित समय पर देश के इस मध्य भाग में स्वामी रामानुजाचार्य का भक्ति युक्त, समरसता युक्त जीवन सामने लाकर सारे समाज को उन्होंने अत्यंत उचित समय पर एक संदेश दिया है। वास्तव में यहां से अपने देश के भाग्य का जगना, इसकी एक प्रक्रिया का एक चरण पहले शुरू हो गई है। एक चरण यहां से शुरू हो गया है। भाग्यनगर का नाम सार्थक हो गया। तो इससे ज्यादा आपने को कहना क्या है? मुझे क्या बताना है आपको? मुझे इतना ही कहना है और मुझे भी वो करना है कि ये जो बातें उनकी कही हुई बातें हैं, धर्म जगत में कैसे लाना, समाज को कैसे प्रबुद्ध बनाना, सेवा कैसे बढ़ाना, वो देखेंगे। परंतु गृहस्थों के नाते हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि गृहस्थाश्रम सब आश्रमों का पालक होता है। समाज की धारणा करने वाला गृहस्थाश्रम होता है। धारणा कैसी करना इसका ज्ञान देने वाला संन्यास आश्रम होता है। और इसलिए संन्यास आश्रम ने अपना कर्तव्य पूर्ण करने के बाद गृहस्थाश्रम ने उनके उपदेश के अनुसार अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। ये दायित्व, इस मूर्ति का निर्माण यहां हुआ तो इसका मतलब है कि भाग्यनगर वासियों ने
या समस्त हिंदू समाज ने, क्योंकि सारे आचार्यगण यहां पर हैं, समस्त हिंदू समाज ने ये दायित्व अपने सर पर लिया है। समाज के घटक अपने यहाँ व्यक्ति नहीं होता, कुटुंब होते हैं, तो गृहस्थ का कर्तव्य है कि अपनी घर गृहस्थी चलाते समय उससे अच्छे व्यक्तियों का निर्माण हो कुटुंब में, कुटुंब अच्छा चले, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए, ये देखे। और समाज की धारणा ऐसी हो कि समाज तेजस्वी बनकर संपूर्ण विश्व ने जो संतुलन खोया है वो संतुलन वापस करने वाला धर्म उसको देने वाला विश्वगुरु समाज वो बने, अपने देश को बनाए। ऐसा काम हम आज से प्रारंभ करें, इतना एक निवेदन आपके सामने रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त कर। Jai Sriman Narayana. What an inspirational message from Sri Mohan Bhagwat ji. Please give him a big round of applause. శాస్త్రము శస్త్రము రెండు ఇంపార్టెంటే. శ్రీమద్ భగవద్గీతలో త్యక్తోత్తిష్ట పరంతప, to give spurti to each and everybody in the nation. Now may I request Madhya Pradesh Chief Minister Shriman Shivraj Singh Chauhan ji to deliver his address to this gathering. Jai Sriman Narayana. जय श्रीमन नारायण। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मा का मोक्ष और जगत का हित जिनके जीवन का लक्ष्य है, ऐसे परम श्रेष्ठ संतगण मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के यहां भी प्रणाम करता हूं और सामने बैठे संतों को भी प्रणाम करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम श्रद्धेय मोहन भागवत जी, त्रिदंडी चिन्नाजी और स्वामी जी, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी, स्वामी विशोकानंद जी महाराज, स्वामी गोविंद देव गिरी जी, स्वामी परमात्मानंद जी, श्रद्धेय भैया जी जोशी, रामेश्वर राव जी, भास्कर राव जी, यहां उपस्थित देवियों और सज्जनों, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के बाद मैं कुछ बोलूं ये सामर्थ्य मुझ में नहीं है। वो कह रहे थे कि वस्त्र उन्होंने धारण किए हैं, अब सचमुच में वो तो तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, पूछता हूं देश की माटी और तुझे क्या दूं, वो तो सन्यासी हैं। लेकिन मेरे ये वस्त्र धारण करना आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सचमुच में अद्भुत दृश्य है। भारत की संत परंपरा, उसका प्रवाह नित्य निरंतर प्रवाहमान है। और यहां का दृश्य देख के मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भी भरा है, भावों से भी भरा है। यहां द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की का जो हमारा ऋषियों की उद्घोषणा थी वो चरितार्थ हो रही है। एक साथ सब, सचमुच में यह अद्भुत है। और ये जो स्वामी भगवान रामानुजाचार्य जी की स्टैचू हम कह रहे हैं भव्य प्रतिमा, मैं सोच रहा था मैं क्या सीखूं। धर्म जोड़ता है, राजनीति तोड़ती है। अब बात हो रही थी जाति, पंथ,
ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब लक्ष्मी नारायण की संतान है, उसी के पुत्र हैं हम सब। लेकिन जब राजनीति का विचार कर देते हैं, ये सामान्य सामान्य में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये पिछड़ा ये अति पिछड़ा, ये दलित ये महादलित, पता नहीं कितने टुकड़ों में तोड़ देती है। लेकिन यहां आके मन में यही भाव प्रबल होता है, ये सारे भेदभाव समाप्त हो जाने चाहिए, सारे भेदभाव समाप्त हो जाने चाहिए। और वैसे ही भारत की सनातन परंपरा है, भगवान रामानुजाचार्य जी ने तो इसको क्रियान्वित किया। अब परम पूजनीय सरसंघ चालक जी कह रहे थे, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चेता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये आज नहीं, हजारों साल पहले भारत ने कहा। फिर भी ये भेदभाव क्यों? आत्मवत सर्वभूतेषु, कब से ये देश उद्घोष कर रहा है, सर्वत्र समदर्शनम, सर्वत्र समदर्शनम। और इसलिए मन में प्रेरणा यही जगती है जो हमारे ऋषियों ने संतों ने कहा और भगवान रामानुजाचार्य जी ने जिसको क्रियान्वित करके दिखाया। मुझे तो अभी हमने देखा वो प्रसंग बहुत प्रेरक है। गुरुदेव ने गए 17 बार वापस लौट आया, 18वीं बार सफल हुए रामानुजाचार्य जी, और फिर कान में कहा कि प्रकट मत करना, गुप्त है ये। और ये कहा कि ये जिसने सुन लिया वो मुक्त हो जाता है। तो भगवान रामानुजाचार्य जी तो छत पे चढ़ गए, ओम नमो नारायणाय जोर जोर से उद्घोष किया। लोगों ने सुना, कल्याण हो गया। लेकिन गुरु ने कहा कि तूने वचन भंग कर दिया। और बोले तूने वचन तोड़ा है तो नरक में जाना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि इतने लोगों की मुक्ति अगर होती है तो नरक में जाना भी स्वीकार है। सचमुच में अद्भुत प्रेरणा मिलती है। और इसलिए भारत के नौजवान यहां आएंगे, आधुनिक पीढ़ी भी आएगी और ये संदेश लेके जाएगी तो सचमुच में दृष्टि बदल जाएगी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब कई बार अद्भुत लगता, कब से गा रहे हैं सिया राम में सब जग जानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन चरितार्थ किया स्वामी जी ने। इसलिए आज मैं चिन्ना जी और स्वामी जी सचमुच में आपको प्रणाम करता हूं। आपने बड़ा उपकार किया है। ये हम जैसे लोगों को भी ये स्थल प्रेरणा भी देगा और दिशा भी देगा। और राजनीति वाले भी अगर सीख जाएं तो मैं समझता हूं कि कल्याण देश का होगा। तो मैं तो स्वयं प्रेरणा लेके जा रहा हूं, राजनीतिक कार्य करता हूं। इस विचार को हम और कैसे, जो भारत का विचार है, सनातन विचार है हमारा, इसको और कैसे आगे बढ़ाएं। सरकार की योजनाओं में भी जनता का कल्याण और कैसे बेहतर किया जाए, वो सीख के यहां से जाएंगे। और एक ही बात मन में आती है, ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है। मैं संतों से आशीर्वाद मांगता हूं, स्टैच्यू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर में बनने वाला है। एक ही चेतना के अंग हम सब,
एक ही चेतना सब में है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। तो ओंकारेश्वर से भी वह संदेश जाए, इतनी शक्ति और प्रेरणा मुझे भी मिल जाए। मैं तो अल्पज्ञ हूं, इतना सामर्थ्य नहीं कि आपके सामने लंबा बोलूं। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो दिशा निर्देश दिया, मुझे तो संकोच हो रहा था कि बाद में मैं कैसे बोलूं, लेकिन उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया है और हमारे लाखों लाख कार्यकर्ता जिसके कारण खड़े हुए, हम लोग भी विनम्र प्रयास करेंगे, इसलिए कि भारत को तो बढ़ना ही है। और भारत मतलब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। और यह भी यहां से मैं कह सकता हूं, बहुत छोटा हूं, कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, तो हमारा ये सनातन धर्म कराएगा, हमारी ये परंपरा कराएगी, और उसी को आगे बढ़ने का संदेश यहां से मिला है। मैं एक बार फिर स्वामी जी को, उन सबको प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस प्रकल्प को बनाने में अपना योगदान दिया है। हम प्रेरणा लेके यहां से जाएंगे। मैं तो अपना कह सकता हूं, आप तो सब संत हैं जो देश को दिशा देते हैं, आप सबको भी एक बार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। Jai Sriman Narayan. It gives us immense pleasure to see our leaders of the nation talk greatly about our culture, our itihasas, and giving due respect to Sadhu Purush and sons here. Thank you so much, Chief Minister. May I now request Puja Govind Dev Giri Swamiji Maharaj to give his message to the august audience here. Jai Sriman Narayan. जय श्रीमन नारायण। मेरी बात आप सब लोगों के सामने रखने के पूर्व मैं पूज्य स्वामी जी महाराज की आज्ञा से संतों को भाव भरी विदाई देने के लिए एक छोटा सा गीत गाने के लिए अपने एक बालक को बोल रहा हूं। इसको आपने आरंभ के समय भी कल सुना ही है। स्वागत गीत के रूप में संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज के भावों को लेकर के संतों के लिए क्या मंगल कामना भगवान के पास की गई है, ये इस गीत के माध्यम से हम सब श्रवण करेंगे। तत्पश्चात मेरा धन्यवाद ज्ञापन। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी प्रसाद पटवारी। विलसन्तु भारतेऽस्मिन् सन्तो, विलसन्तु भारतेऽस्मिन्, विहरन्तु विबुधहंसाः, विहरन्तु विबुधहंसाः, संवित्सरोवरेऽस्मिन् सन्तो, विलसन्तु भारतेऽस्मिन्, भुवने विषादभवने तापत्रयातितप्ते, वर्षन्ति धर्ममेघाः कृपया परिप्लुताये, भगवन्तमन्तरङ्गे, भगवन्तमन्तरङ्गे, ह्या मन्त्रयन्तु तेऽस्मिन् सन्तो,
विलसन्तु भारतेऽस्मिन् ये भास्करा अतापा अकलङ्किनः शशाङ्काः कल्पद्रुमाश्चरन्तो रससागरा ब्रुवन्तः हृदि सुप्रतिष्ठितानः सुहृदो भवन्तु तेऽस्मिन् सन्तो विलसन्तु भारतेऽस्मिन् सन्तो विलसन्तु भारतेऽस्मिन् सन्तो विलसन्तु भारतेऽस्मिन्। जय श्रीमन्नारायण। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांग गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। संतो विलसन्तु भारतेऽस्मिन्, हमारे इस पवित्र भारतवर्ष में संतों का विलास, संतों का विचरण, संतों का संरक्षण, संत वाणी का प्रबोधन, संत वाणी का अनुसरण, ये निरंतर चलना चाहिए। इस मंगल भावना को अभी अभिव्यक्त होते हुए हमने सुना। ये सारी मंगल भावनाएं जिस एक प्रकल्प में साकार हो गई, इस प्रकल्प को साष्टांग अभिवादन करने के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं। धन्यवाद ज्ञापन करने का कार्य मुझे सौंपा गया। धन्यवाद का ज्ञापन मैं कहां से आरंभ करूं, यही मेरे लिए प्रश्न है। परसों सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जैसे ही मुझे यहां पर देखा, देखते ही वो चौंक गए और उन्होंने एक प्रश्न मुझसे पूछा, मुझसे कहा, आपके दर्शन यहां भी हो गए? उनको क्यों आश्चर्य लगा? उनको शायद इसलिए आश्चर्य लगा कि पिछले सप्ताह में हमारे 8 शंकरानुयायियों के साथ उनसे मिला था और आज मैं रामानुज भगवान के आश्रय में यहां पर खड़ा उनको दिखा। मैंने उनसे कहा, पूज्य स्वामी जी महाराज का हृदय इतना विशाल है और मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने मेरी नडियाद के संतराम आश्रम की कथा को कैंसल करवा करके मुझे यहां पर 7 दिन रोक लिया। इतना प्रेम संप्रदायों के साधुओं का आपस में जैसे ही बढ़ते जाएगा मित्रों, हमारे भारत को खड़ा होने में अब विलंब नहीं लगेगा। ये भारत देश उठ रहा है और ये भारत देश उठ रहा है। इसके जितने प्रतीक हम देख रहे हैं, उन प्रतीकों में, उन प्रसंगों में अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है तो रामानुज भगवान का मंदिर तो पहले बनना ही चाहिए था। जब रामानुज भगवान अपने वैभव के साथ खड़े होंगे तब राम जी का मंदिर वैभव के साथ बनना है। मैं सबसे पहला धन्यवाद ज्ञापन करता हूं नडियाद के संत हमारे पूज्य रामदास जी महाराज, जिन्होंने मुझे प्रसन्न मन से यहां पर रहने के लिए इसलिए अनुमति दी और ये कहकर के अनुमति दी कि महाराज, पूज्य स्वामी जी महाराज एक ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, वहां पर आपका जाना अधिक आवश्यक है। यहां की कथा तो बाद में भी हो जाएगी। परम श्रद्धेय सरसंघ चालक जी महाराज यहां पर पधारे। आपको लगा होगा मैंने महाराज कैसे कहा। उन्होंने भी संन्यास धर्म का वर्णन किया।
संन्यास धर्म से भी ऊपर पंडित दीनदयाल जी कहा करते थे, एक धर्म है वो प्रन्यासी का धर्म है। संन्यास के सारे नियमों का पालन करके भी संन्यास का गौरव अपने वस्त्रों के द्वारा प्रकट न करना, ऐसे प्रन्यास योग के शिरोमणि हमारे सरसंघ चालक हुआ करते हैं। उनका धन्यवाद ज्ञापन करना सही लगता नहीं। मैं इस रामानुज पीठ की ओर से और हम सब लोगों की ओर से उनका कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। माननीय भैया जी जोशी यहां पर उपस्थित है, माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी चौहान यहां पर उपस्थित है। अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में यहां पर हमारे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज अत्यंत अस्वस्थ होने पर भी केवल इसलिए यहां पर पहुंचे हैं कि वे सेतु बंधन का काम करना चाहते हैं। संप्रदायों में सेतु बंधन होना चाहिए, भारत की हर जाति में सेतु बंधन होना चाहिए, सब लोगों को मिलकर के उठना चाहिए। हमारे पीठों के अधीश्वर स्वामी विशोकानंद जी महाराज यहां पर उपस्थित है। युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज यहां पर उपस्थित है। आर्ष विद्या के संवाहक हमारे स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, जो हिंदू धर्म आचार्य सभा के समन्वयक है, वे भी यहां पर उपस्थित हैं। वनवामलय परम पूज्य वनवामलय तोताद्री स्वामी जी समय निकाल करके यहां पर उपस्थित हैं। ये सब लोग यहां पर केवल इसलिए उपस्थित हैं कि इन लोगों ने इस बात को जाना कि इस प्रकल्प में पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत का भविष्य साकार कर दिया है। यह ऐसा प्रकल्प खड़ा हुआ है कि जिसकी प्रेरणा पीढ़ियों तक प्राप्त होती रहेगी। मित्रों, परम पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज के लिए हम सब लोगों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में हम सब लोगों के अंतःकरण का साष्टांग दंडवत प्रणाम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में अर्पित करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का एक अत्यंत विलक्षण संकल्प लिया कि भगवान रामानुज का इस प्रकार का विग्रह यहां पर खड़ा होना चाहिए। मुझे तो ऐसे लगता है कि भाग्यनगर का भाग्य अब जगा है। भाग्यनगर कुछ और बातों के लिए जाना जाता था, अब वो जाना जाएगा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के लिए। अन्य सारी बातें पिछड़ जाएगी। पूज्य स्वामी जी महाराज इसके लिए रात दिन जागरण करके कितना काम करते रहे हैं, ये मैंने इन 7 दिनों में अपने समीप से देखा है। कितने प्रेम से सबको अपनाए, स्वयं कितना कार्यरत रहे। और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि शास्त्र के सारे नियमों का पालन करना और फिर भी सबको प्रेम से अपने आलिंगन में बांध लेना, यह कठिन काम उन्होंने करके दिखाया। यह उनका सव्यसाचित्व है, ये सव्यसाचित्व है। उनके इस सारे काम में हनुमान जी की तरह सेवा करने वाले, दौड़ दौड़ करके उनके एक एक संकल्प को पूर्ण करने वाले, उनकी एक एक इच्छा को पूर्ण करने वाले हमारे श्रीमान रामेश्वर जी राव का उल्लेख मैं नहीं करूं तो यह काम अधूरा रह जाएगा। मित्रों, उनका पूरा परिवार इस ढंग से जुटा हुआ है। उनके साथ साथ भास्कर राव जी इसी प्रकार इस काम में लगे हुए हैं। और ये तो नाम मैंने केवल प्रतिनिधियों के नाम लिए हैं,
वास्तव में मैं जहां भी देखता हूं, चाहे मैं डॉक्टरों में गया हूं, चाहे सेवकों में गया हूं, चाहे मैं विप्रो में गया हूं, कहीं पर भी गया हूं, लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, जय श्रीमन नारायण कह करके हंसते हंसते स्वागत करते हैं। सर्वत्र सेवा बुद्धि, सर्वत्र अत्यंत प्रेम भाव से स्वीकार। इनमें से कितने ही कार्यकर्ताओं का कभी नामोल्लेख नहीं होगा, लेकिन वे नामोल्लेख चाहते भी नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे नाम कहीं कोई कहे अथवा न कहे, लेकिन भगवान के चरण कमलों में हमारे इस काम की सेवा अवश्य पहुंचेगी और वह हमें मोक्ष के समीप लेकर के जाएगी। गुरु प्रसाद हमें प्राप्त होगा। अपने गुरुदेव की सेवा, अपने इष्ट की सेवा में लगे हुए इन समस्त लोगों मैं हृदय से नमन करता हूं। यहां से विदा होकर के जाते समय मुझे सामने वाले दशक दिखते हैं, सामने वाले शतक दिखते हैं। ऐसा कहा गया कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज द हिस्ट्री ऑफ इंसेसेंट डिफीट्स। हम लोग उसको झुटलाना चाहते हैं। यह बात ही सरासर गलत है। अन्य सारे देशों में जहां कई यवनों का राज्य 75 वर्षों तक आया, वे सारे देश संसार से संस्कृतियों को समाप्त कर चुके हैं। सारे इतिहासविद जानते हैं इंडिया इज द ओनली एक्सेप्शन। ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ ऐसी बात है कि हम मिटते ही नहीं, हम मृत्युंजय संस्कृति के हैं, हम समाप्त तो हो नहीं सकते। ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये क्या बात है? ये बात हमारी संतों की परंपरा है। यहां पर संतों की परंपरा होती रही। संत शब्द की व्याख्या आपको पता है? महाभारत के यक्ष प्रश्न में यह व्याख्या आती है। संत किसे कहते हैं? सर्वभूत हितः संतः, जो सब प्राणियों का कल्याण चाहता है वो संत है। Oh